हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स। मेरा नाम अनुपम राठौर है और आज हम करने जा रहे हैं सल्तनत काल का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में करवाया था और इस पार्ट में मैं आपको तुगलक, सैयद और लोदी वंश के बारे में करवाऊंगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है आपका, तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर की थी? ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि तुगलक वंश की स्थापना कब हुई। ये हुई आपकी 1320 में। और किसने की? गाजी मलिक ने की थी। लेकिन वो किस नाम से सिंहासन पर बैठा था, वो क्या था, वो आपको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या शाह तुगलक। तो ये जो बैठा था, ये बैठा था गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। ठीक है, देखिए जो तुगलक है ना, वो क्या है, कोई जाति नहीं है। ठीक है, ये क्या था, एक व्यक्तिगत नाम था। ठीक, अब क्या कहते हैं, तुगलक वंश की स्थापना से पहले ये कहाँ का सूबेदार था? पंजाब का। कहाँ का सूबेदार था? पंजाब का था। और तुगलक वंश का जो शासन रहा है वो कितना रहा है? 94 वर्ष तक रहा है। कितने वर्ष तक? 94 वर्ष तक। और ये सबसे ज्यादा शासन रहा है इन सारे वंशों में। किस किस में? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश में अगर पूछा जाता है कि सल्तनत काल में किस वंश का शासन सबसे ज्यादा रहा, तो वो रहा है आपका तुगलक वंश का। ठीक, और जो अंतिम शासक था वो कौन था इनका? वो था आपका नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये अंतिम शासक था तुगलक वंश का। ठीक, अब जो गयासुद्दीन था, ये सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था जो क्या था, अमीरों की सर्वसम्मति से शासक बना था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमीरों की सर्वसम्मति से शासन करने वाला जो पहला शासक था सल्तनत काल का, वो कौन था? तो कौन आ जाएगा? वो होगा आपका गयासुद्दीन तुगलक होगा। क्लियर हो गया? इतनी चीजें मैंने आपको ये तुगलक वंश की करवा दी हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। 56 कोट नामक दुर्ग का निर्माण दिल्ली में किस तुगलक शासक ने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या नासिरुद्दीन तुगलक ने? तो जो 56 कोट का दुर्ग है, इसका निर्माण करवाया था आपका गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, किस प्रसिद्ध सूफी संत ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए हनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब कि दिल्ली अभी दूर है, कहा था? शेख सलीम चिश्ती ने, निजामुद्दीन औलिया ने, बाबा फरीद ने या मोइनुद्दीन चिश्ती ने? तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, अब देखिए ये कहा क्यों था। जो सुल्तान था, कौन? गयासुद्दीन तुगलक, इसके क्या थे, निजामुद्दीन औलिया के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। तो जब ये बंगाल अभियान से लौट रहा था, 1324 में इसने बंगाल अभियान किया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो जब ये वापस दिल्ली लौट रहा था, तो इसने क्या कहा था, आदेश दिया था कि इसके दिल्ली पहुंचने से पहले क्या हो, जो औलिया है वो दिल्ली छोड़कर दूर चले जाए। ठीक है, तो उसके उत्तर में या उसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को संदेश भिजवाया था, हुनूज दिल्ली दूर अस्त। ठीक है, अब क्या है, 1324 में एक चीज और ध्यान रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। 1324 में तो इसने बंगाल अभियान किया। ठीक है, 1323 ईस्वी में, बंगाल से पहले, दक्षिण को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो दक्षिण को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला जो पहला शासक था, वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और किस राज्य को मिलाया था पहली बार? ये था आपका वारंगल। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे तो क्या क्या चीजें हो गई। एक तो दक्षिण भारत को, दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला जो पहला शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। और जो पहला राज्य था दक्षिण का जिसको दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया, वो कौन सा था? आपका वारंगल था। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल के गिरने से किस तुगलक शासक की अकाल मृत्यु हो गई थी?
गयासुद्दीन तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक की या महमूद शाह की? तो किसकी मृत्यु हुई थी 1325 में? ये हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, और कहाँ पर ये महल बनाया था? ये बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था इसको मारने के लिए। ठीक है, और कहाँ पर था? अफगानपुर, अफगानपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अफगानपुर में हुई थी। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जूना खां किस नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, फिरोज शाह के नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से या नासिरुद्दीन शाह के नाम से? तो जो जूना खां था वो किसका नाम था? वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक का। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जूना खां किसका नाम था, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का। जूना खां के अलावा इसे और क्या कहा जाता था? उलूग खां। उलूग खां जो था ये नाम भी किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लेते हैं। मोरक्को का, कहाँ का? मोरक्को का निवासी था। कौन? इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता जो है, ठीक है, ये किसके टाइम में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही दिल्ली आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? जो इब्न बतूता था इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त बनाया था। और एक दूध मंडल जो है वो चाइना में भेजा था। किसकी अध्यक्षता में? इब्न बतूता की अध्यक्षता में। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, अपनी दूरदर्शी किंतु असफल योजनाओं के कारण किसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु सुल्तान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को या गयासुद्दीन तुगलक को या सिकंदर लोदी को? तो ये सारे नाम जो हैं वो किसको दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक, अब क्यों दिए जाते हैं? इसकी जो है कई सारी असफल योजनाएं थी। कौन कौन सी थी? पहली तो थी राजधानी परिवर्तन। पहली कौन सी थी? राजधानी परिवर्तन। ठीक है, अब इसने राजधानी परिवर्तन किया। कहाँ से किया? दिल्ली से। दिल्ली से कहाँ ले गया था ये राजधानी? देवगिरी ले गया था। दिल्ली टू देवगिरी। ठीक है, पर राजधानी परिवर्तन का तरीका क्या होता है? आप उठिए, अपना मुख्यालय जाके देवगिरी में बना लीजिए। पर इसने क्या किया कि सारी पब्लिक को दिल्ली से उठा के देवगिरी ले गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ? रास्ते में ही बहुत सारी पब्लिक जो थी वो अकाल मृत्यु हो गई उनकी, और इसकी क्या कहते हैं, भुखमरी में मारी गई। ठीक है, अकाल पड़ गया। ठीक, इस वजह से इसे राजधानी परिवर्तन का जो अपना डिसीजन था वो वापस लेना पड़ा। ठीक है, अब दूसरा क्या था इसकी जो असफल योजनाएं हैं उनमें? पहली हो गई राजधानी परिवर्तन, दूसरा आता है सांकेतिक मुद्रा। क्या है? सांकेतिक मुद्रा। अब सांकेतिक मुद्रा में क्या था? इसने क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने कि चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के और तांबे के सिक्कों को सोने और चांदी से बदलने का आदेश दिया। ठीक है, अब देखिए, जब सोने और चांदी की कीमत ज़्यादा है और राजा का आदेश मिल गया बदलने का, तो क्या करेंगे लोगों ने क्या किया? खुद के सिक्के बनाए अपने चांदी के, तांबे के, और उन्हें सोने और चांदी के सिक्के से बदलने लगे। जिससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था जो थी वो बिगड़ गई। इस वजह से क्या हुआ? इसे ये वाला अपना जो आदेश था वो भी वापस लेना पड़ा। तीसरा क्या था इसका काम? तीसरा था दोआब में कर वृद्धि। तीसरा आदेश था इसका। ठीक है, अब इसने क्या किया? दोआब में 20 गुना कर बढ़ा दिया था। और इसी टाइम पे क्या हुआ? यहाँ अकाल पड़ गया था, जिससे क्या हुआ? किसानों का विद्रोह हो गया, जिससे फिर इसे वापस लेना पड़ा। और चौथा जो काम था वो क्या था? कराचिल, या इसको कहा जाता है कराजिल। ठीक है, दोनों ही नाम है। तो कराजिल अभियान। कराजिल अभियान क्या था? कराजिल बेसिकली है कहाँ? हिमाचल में है, कांगड़ा में। यहाँ पर 1 लाख सैनिक भेजे थे। ठीक है, पर क्या हुआ? बर्फीले तूफान में ये सेना जो है वो समाप्त हो गई। ठीक, अब उनकी आदत नहीं थी, दिल्ली कितना गर्म इलाका और उसे हिमाचल में लड़ने के लिए भेज दिया सर्दी में। ठीक,
तो जिससे क्या हुआ, ये आदेश भी इसे वापस लेना पड़ा। और पांचवा जो था लास्ट, वो था आपका खुरासन अभियान। क्या था? खुरासन अभियान। अब खुरासन क्या था? अफगानिस्तान में क्या हुआ, खुरासन पर आक्रमण की तैयारी के लिए इसने सेना को 1 वर्ष का वेतन जो है एडवांस में दे दिया। लेकिन क्या हुआ, अफगानिस्तान में खुद ही राजनीतिक परिवर्तन हो गया, जिससे अभियान शुरू ही नहीं हो पाया और इसे ये अभियान भी वापस लेना पड़ा। तो मोहम्मद बिन तुगलक की कौन से 5 हैं जो असफल योजनाएं हैं? एक तो हो जाएगी राजधानी परिवर्तन, पहली क्या थी? राजधानी परिवर्तन, ठीक है। दूसरा क्या है? सांकेतिक मुद्रा। तीसरा दोआब में कर वृद्धि, और चौथा कराजिल अभियान, और पांचवा है आपका खुरासन अभियान। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 27 ईस्वी में अपना राजधानी जो है वो दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? अभी मैंने आपको बताया कहाँ की थी, देवगिरी में, आगरा में, लाहौर में या मुल्तान में। तो आप लोग इसका फटाफट से आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर राजधानी परिवर्तन की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा का असफल प्रयोग 1329 से 1330 ईस्वी में किस सुल्तान ने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, सिकंदर लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बहलोल लोदी ने। तो मैंने आपको ये सारा डिटेल में करवा दिया है। तो किसने किया था सांकेतिक मुद्रा का असफल प्रयोग? ये किया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। कृषि के विकास के लिए दीवान अमीर कोही नामक पृथक विभाग की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, या फिरोज शाह तुगलक ने, या खिज्र खान ने। तो किसने किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, कृषि के विकास के लिए इसने क्या किया, कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता भी दी थी। ठीक है, और इसे जो है ऐसा नहीं था कि सारे गलत काम थे। ठीक है, इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को अपने युग का अरस्तु, अपने युग का अरस्तु। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अपने युग का अरस्तु किस सल्तनत काल के शासक को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका प्रसिद्ध अफ्रीकी यानी कि मोरक्को से यात्री जो आया था इब्न बतूता, वो किस वर्ष 1333 ईस्वी में भारत आया था और किस शासक के टाइम में आया था? फिरोज शाह तुगलक के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, गयासुद्दीन तुगलक के काल में, या अलाउद्दीन खिलजी के काल में? तो मैंने बताया है आपको किसके टाइम में आया था, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत रहला में किस सुल्तान के शासन काल की विस्तृत जानकारी दी है? तो पहली चीज आप याद रखेंगे कि रहला जो बुक है या यात्रा वृतांत है, वो किसने लिखा है? वो लिखा है इब्न बतूता ने। और ये किसके बारे में, ये आपको बताना है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है, या बहलोल लोदी के बारे में? तो ये है आपका गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसके बारे में है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, क्योंकि ये बिन तुगलक के टाइम में ही आया था। ठीक है, 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरियर और बुक्का ने किस सुल्तान के काल में की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में, या अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में? तो हरियर और बुक्का ने, पहली चीज तो आप याद रखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में हुई थी। और किस शासक के टाइम में हुई? तो ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किसके शासनकाल में की थी? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, ठीक है, या फिर गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में, या मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, या सिकंदर लोदी के टाइम में? तो इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, पहली चीज तो है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347 में। और किसने की थी? अलाउद्दीन हसन शाह बहमन ने। और किसके टाइम में हुई? ये भी हुई थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। किसके टाइम में? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुई थी। क्लियर?
अब नेक्स्ट है, किस तुगलक सुल्तान की मृत्यु 1351 ईस्वी में थट्टा सिंध के पास हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या नासिरुद्दीन शाह के टाइम? तो किसकी मृत्यु हुई थी थट्टा में? ये हुई थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। ठीक है, ओ सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? थट्टा में। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1351 ईस्वी में सुल्तान बनने के बाद किस शासक ने प्रजा का कल्याण करने हेतु 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या खिज्र खान ने? तो जो 24 कष्टदायक कर थे, इनको समाप्त करने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? 24 कर तो समाप्त किए थे, लेकिन जो इस्लाम में स्वीकृत 4 कर हैं, इनको जारी रखा था। और किस किस को स्वीकृत दी गई थी? ये दी गई थी आपकी खराज को, खुम्स को और जजिया और क्या था? जकात। ठीक है, ये सारे करों को समाप्त नहीं किया था। ठीक, दूसरी चीज क्या है? सिंचाई पर, किस पर? सिंचाई पर कर लगाने वाला जो पहला शासक था वो कौन था? आपका फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे देखते हैं। सिंचाई हेतु भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी? तो कौन सा सुल्तान फेमस है जो नहरें जिसने बहुत सारी बनवाई? वो बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तो राज्य की आमदनी का जो ब्यौरा तैयार किया जाता है, वो तैयार करने वाला पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। ध्यान रहेगा? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक? तो हक ए शर्ब जो है नामक सिंचाई कर लगाया था, वो लगाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। मैंने आपको बताया ना कि सिंचाई पर जो कर लगाने वाला पहला जो दिल्ली सल्तनत का शासक था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर पहली बार लगाया था? जकात, खाज्र, ठीक है, या खाज्र नहीं, खुम्स, सॉरी ये खज्र ही है, जजिया कर और खुम्स। ठीक है, तो कौन सा कर लगाया था ब्राह्मणों पर? ये लगाया था आपका जजिया कर। ठीक है, कौन सा लगाया था? जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट आता है, दासों की देखरेख के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो ये किसने की थी दीवान ए बंदगान की स्थापना? फिरोज शाह तुगलक ने। तो आप यह ध्यान रखेंगे, दीवान ए बंदगान, इसकी स्थापना करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ये था क्या? ये था दासों की देखरेख के लिए विभाग बनाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अनाथ और निर्धन मुस्लिम महिलाओं व बालिकाओं की सहायता हेतु दीवान ए खैरात विभाग किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने या बहलोल लोदी ने? तो ये बनवाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो 2 विभाग हो गए, कौन कौन से? दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान। ये दोनों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट आता है आपका, मुफ्त इलाज हेतु दारुल शिफा नामक राजकीय अस्पताल का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या इल्तुतमिश ने? तो दारुल शिफा जो नामक राजकीय अस्पताल बनवाया था, ये बनवाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार और फिरोजपुर जैसे प्रसिद्ध नगरों की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या खिज्र खान ने? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है,
इसने क्या किया था कि 300 नगरों का निर्माण किया था। कितने? 300 नगरों का निर्माण करवाया था। जो जौनपुर था, कौन सा? जौनपुर। जौनपुर जो था ये इसने भाई की याद में, कौन सा भाई? जूना खां। जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाया था। किसकी स्थापना करवाई थी? जौनपुर की स्थापना। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के टोपरा और मेरठ स्थित स्तंभों को दिल्ली लाकर किस शासक ने स्थापित करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने? तो कौन लेकर आया था इन्हें दिल्ली? ये लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतूहात ए फिरोज शाही नामक अपनी आत्मकथा किस तुगलक सुल्तान ने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने लिखी है, मोहम्मद बिन तुगलक ने लिखी है या नासिरुद्दीन महमूद ने लिखी है? तो देखिए, फतूहात ए फिरोज शाही, इसके नाम से ही आपको पता चलता है किसने लिखी है? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो कौन सा था? अगर आपसे पूछा जाए कि वह एकमात्र सुल्तान कौन सा था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। किस तुगलक शासक के काल में 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के भयंकर लुटेरे तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन द्वितीय या मोहम्मद शाह? तो किसके टाइम में तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था? ये हुआ था आपका नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के टाइम में। ठीक है, अब क्या है कि इसके बारे में कहा जाता है, किसके बारे में? नासिरुद्दीन महमूद के बारे में, कि बादशाह का जो शासन था वो दिल्ली से पालम तक ही रह गया था, मतलब बहुत छोटा हो गया था। इसी के काल में जौनपुर में किसकी? शर्की राजवंश की स्थापना हुई थी। तो शर्की राजवंश की स्थापना जो है, शर्की वंश की स्थापना, ठीक है, या राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? जौनपुर में। और किसके टाइम में हुई थी? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम में हुई थी। ठीक है, अब तैमूर का आक्रमण किसके टाइम में हुआ? इसी के टाइम में हुआ। और कब हुआ? 1398 में हुआ था। जो तैमूर था ये समरकंद कहाँ का? समरकंद का राजा था। और वापस जाते हुए इसने क्या किया? जो शासन था अपना वो खिज्र खां को सौंप दिया, जिसने बाद में क्या किया? खिज्र खां को सौंप गया तैमूर लंग। और खिज्र खान ने क्या किया? सैयद वंश की स्थापना की बाद में। किसकी? सैयद वंश की स्थापना की थी। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है, यह व्यंग किस अंतिम तुगलक सुल्तान पर कसा गया था? नासिरुद्दीन महमूद शाह, फिरोज शाह, गयासुद्दीन तुगलक या अबू बकर? तो ये किसके बारे में कहा गया था? अभी बताया मैंने आपको, नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तुगलक काल में नगरकोट के ज्वाला देवी मंदिर को नष्ट कर उसके पुस्तकालय से संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद दलायल ए फिरोज शाही नाम से किसने कराया था? अजीजुद्दीन, खालिद खानी, बरनी, अफीफ या इब्न बतूता ने? तो ये जो है वो किसने करवाया था? अजीजुद्दीन खालिद खानी ने। किसने करवाया? अजीजुद्दीन खालिद खानी ने करवाया था। ध्यान रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तुगलक वंश का शासनकाल कुल मिलाकर लगभग कितने वर्षों तक रहा, जो सल्तनत काल में सबसे लंबा है? 94 वर्ष तक, 84 वर्ष तक, 75 तक या 110 तक? तो कितना रहा? 94 वर्ष तक रहा था। और ये माना जाता है कि तुगलक वंश का जो शासन है वो सल्तनत काल में सबसे लंबा शासन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है, 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह ने, खिज्र खान ने, मोहम्मद शाह ने या अलाउद्दीन आलम शाह ने? तो ये किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। ठीक है, अब इसने, खिज्र खान ने क्या किया? कौन सी उपाधि धारण की थी सुल्तान बनने के बाद? रैयत ए आला। ठीक है, और इसने क्या है, कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ठीक, और जो सैयद वंश था इसका शासन कितने टाइम तक रहा है?
ये रहा है आपका 37 वर्ष तक इसका शासन रहा है। किस वंश का? सैयद वंश का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत आला की, गाजी की, अमीर उल मोमिन की या जिल्ले इलाही की? तो मैंने अभी आपको बताया कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत आला की। किसकी उपाधि धारण की? रैयत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, खिज्र खां किस विदेशी आक्रमणकारी का सेनापति था जो भारत से जाते समय उसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार सौंपा गया था या सूबेदारी सौंपी गई थी? तो ये किसका था? तैमूर लंग का था, चंगेज खान का था, महमूद गजनवी का था या अहमद शाह अब्दाली का था? तो ये किसका था? अभी बताया था मैंने आपको, ये था तैमूर लंग का। किसका था? तैमूर लंग का था। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना 1434 ईस्वी में किस सैयद शासक ने की थी? खिज्र खान ने की, मुबारक शाह ने की, मोहम्मद शाह ने की या आलम शाह ने की? तो ये किसने की थी? मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना ये की थी मुबारक शाह ने। ठीक है, इसने क्या किया? इसने बहलोल लोदी को पुत्र की उपाधि दी थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बहलोल लोदी को अपने पुत्र की उपाधि किसने दी, तो वो भी किसने दी थी? मुबारक शाह ने दी थी। और आगे जो बहलोल लोदी था इसी ने क्या किया? लोदी वंश की स्थापना की। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। तारीख ए मुबारक शाही नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना याहिया बिन सरहिंदी ने किस शासक के संरक्षण में की थी? ठीक, मुबारक शाह के संरक्षण में, खिज्र खान के, मोहम्मद शाह के या अलाउद्दीन आलम शाह के? तो देखिए, पहली चीज तो आप ध्यान रखेंगे, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक, जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लोग बुक्स को बड़ा केयरफुली पढ़ेंगे। तारीख ए मुबारक शाही बुक किसने लिखी है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। और किसके संरक्षण में लिखी थी? ये लिखी थी आपके मुबारक शाह के संरक्षण में। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने स्वेच्छा से दिल्ली की गद्दी बहलोल लोदी के पक्ष में त्याग दी और बदायूं चला गया था? अलाउद्दीन आलम शाह, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या खिज्र खां? तो जो स्वेच्छा से गद्दी त्यागने वाला जो शासक था सैयद वंश का, वो था आपका अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, ये वजीर हमीद खान से लड़कर क्या था? बदायूं चला गया था। और मुबारक शाह की मृत्यु के बाद बुलाने पर भी ये दिल्ली नहीं आया था। ठीक है, मतलब जब मुबारक शाह की मृत्यु हो गई उसके बाद इसे बुलाया गया राजा बनाने के लिए, पर ये नहीं आया। और इसी चीज का फायदा उठाया किसने? बहलोल लोदी ने। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, सैयद वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वर्षों तक रहा था? 37 वर्ष तक, 50 वर्ष तक, 25 वर्ष तक या 45 वर्ष तक? तो ये कितने वर्ष तक रहा है? ये रहा है आपका 37 वर्ष तक रहा है शासन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस वंश के शासकों ने स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताया था? तुगलक वंश ने, सैयद वंश ने, लोदी वंश ने या खिलजी वंश ने? तो किस वंश ने बताया था कि वो स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज हैं? ये बताया था आपका सैयद वंश ने। ठीक है, और इसी वजह से सुल्तान की उपाधि इन्होंने नहीं ली थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना 1451 ईस्वी में किस लोदी शासक ने की थी? सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने और दौलत खान लोदी ने? तो किसने की थी लोदी वंश की स्थापना? ये की थी बहलोल लोदी ने। तो देखिए, ऐसा माना जाता है जो पहला अफगान राज्य स्थापित हुआ दिल्ली में वो किसका हुआ? वो किया था बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी ने। ठीक है, और जो दूसरा अफगान राज्य स्थापित किया था वो किया था किसने? शेर शाह ने, शेर शाह सूरी ने। ध्यान रहेगा, चलिए। और जौनपुर को क्या किया था? इसी ने दिल्ली में मिलाया था। किसने? किसने मिलाया था?
बहलोल लोदी ने। क्लियर हो गया? चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बहलोल लोदी। बहलोल सिक्के नामक चांदी और तांबे के सिक्के किस शासक ने चलाए थे जो अकबर के काल तक विनिमय का साधन रहे? बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने या फिरोज शाह ने? तो ये किसने चलाए थे? ये चलाए थे बहलोल लोदी ने। किसने चलाए थे? बहलोल लोदी ने चलाए थे। नेक्स्ट आता है आपका 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किस लोदी सुल्तान ने की थी? बहलोल लोदी ने की, सिकंदर लोदी ने की, इब्राहिम लोदी ने की या नासिरुद्दीन लोदी ने की थी? ठीक है, तो ये किसने की थी आगरा की स्थापना? पहली चीज तो आप ध्यान रखेंगे कि आगरा की स्थापना कब हुई? 1504 में हुई। ठीक है, और किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और जो सिकंदर लोदी है यही 1506 में अपनी राजधानी जो है वो आगरा ले गया था। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है 1506 ईस्वी में किस लोदी शासक ने आगरा को दिल्ली सल्तनत की नई राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने या आजम शाह ने? तो ये किसने बनाया था? ये बनाई थी राजधानी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, किसने बनाई थी? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट आता है आपका गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखने वाला लोदी सुल्तान कौन सा था? बहलोल लोदी था, इब्राहिम लोदी था, सिकंदर लोदी था या सिकंदर शाह था? तो गुलरुखी उपनाम से कौन सा लोदी शासक था जो कविताएं लिखता था? ये लिखता था आपका सिकंदर लोदी। कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था। नेक्स्ट आता है आपका भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी किसने प्रारंभ किया था? बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने या शेरशाह सूरी ने? तो जो गज ए सिकंदरी था यानी कि 39 अंगुल का ये पैमाना था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गज ए सिकंदरी जो है वो कितने का पैमाना था, तो ये था आपका 39 अंगुल का। अब इसे शुरू किसने किया था? इसे शुरू किया था सिकंदर लोदी ने। तो किसने किया था गज ए सिकंदरी? सिकंदर लोदी ने किया था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौट की मस्जिद का निर्माण 1505 ईस्वी में दिल्ली में सिकंदर लोदी के किस वजीर ने करवाई थी? वजीर मियाँ भुइया ने, खाने जहां लोदी ने, गाजी खान ने या दिलावर खान ने? तो जो मौट की मस्जिद है, पहली चीज तो इसका निर्माण 1505 में हुआ। कहाँ पर है मौट की मस्जिद? इंपॉर्टेंट चीज, दिल्ली में है। और ये किसने करवाया था निर्माण? ये करवाया था वजीर मियाँ भुइया ने। और किसके टाइम में करवाया? सिकंदर लोदी के टाइम में करवाया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। मैंने एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें आपको बता दी हैं कि मौट की मस्जिद का निर्माण कब हुआ, है कहाँ पर, किस शासक के टाइम में हुई थी और किसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका सिकंदर लोदी के काल में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? फरहंगे सिकंदरी के नाम से, लज्जत ए सिकंदर शाही के नाम से, तारीख ए सिकंदरी के नाम से या तिब्ब ए सिकंदरी के नाम से? तो जो आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ थे इनका फारसी में अनुवाद किया गया था किस नाम से? तिब्ब ए सिकंदरी के नाम से। ये क्या था तिब्ब ए सिकंदरी? यह एक महावैद्यक नामक ग्रंथ का अनुवाद था। किसका था? महावैदक नामक ग्रंथ का अनुवाद था। और इसे किसने किया था? इसे किया था अनुवाद मियाँ भुइया ने। किसने किया था? मियाँ भुइया ने इसका अनुवाद किया था। ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 1517 ईस्वी में खतौली के प्रसिद्ध युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने किस लोदी सुल्तान को पराजित किया था? सिकंदर लोदी को, इब्राहिम लोदी को, बहलोल लोदी को या महमूद लोदी को? तो किसको किया था? इब्राहिम लोदी को किया था पराजित। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, तो खतौली का युद्ध अगर आपसे पूछा जाता है कि किस किस के बीच में हुआ था, तो बेसिकली ये किसके बीच में हुआ है? इब्राहिम लोदी के बीच में और महाराणा सांगा के बीच में हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को किनके मध्य लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच में,
बाबर और सिकंदर लोदी के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो जो पानीपत का पहला युद्ध है ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, कब हुआ था? ये हुआ है आपका, डेट याद रखेंगे, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। अब इसी युद्ध के बाद से क्या हुआ? मुगल वंश की स्थापना हुई। किस वंश की स्थापना हुई? मुगल वंश की स्थापना हुई। और इब्राहिम लोदी जो है वो युद्ध में मारा गया था। तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा ही है कि युद्ध क्षेत्र में मरने वाला जो पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध के मैदान में, पानीपत के युद्ध में मारा गया था? इब्राहिम लोदी था, सिकंदर लोदी था, बहलोल लोदी था या मुबारक शाह था? तो ये था आपका इब्राहिम लोदी जो युद्ध के मैदान में मरने वाला एकमात्र सुल्तान था। नेक्स्ट आता है, पंजाब के किस गवर्नर ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? दौलत खान लोदी ने, आलम खान ने, महमूद लोदी ने या तातर खान ने? तो किसने भेजा था? दौलत खान लोदी ने भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहलोल लोदी अपने सरदारों को सम्मान पूर्वक किस नाम से पुकारता था? मसनद ए आली, खाने खाना, मलिक उल शर्क और अमीर ए आजम? तो ये पुकारता था मसनद ए आली के नाम से। ठीक है, तो बहलोल लोदी जो है वो अपने सरदारों को सम्मान पूर्वक किस नाम से पुकारता था? मसनद ए आली के नाम से। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ किस वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ? किस वंश की स्थापना हुई? किस वंश का अंत हुआ और उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत का भी क्या हुआ? यहाँ पर अंत हो जाता है। तो सैयद वंश का अंत होता है, लोदी वंश का, तुगलक वंश का या खिलजी वंश का? तो किस वंश का अंत होता है? लोदी वंश का अंत हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।